हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नॉर्मेलिटी। और आज के हम अपने इस टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विथ फ्यू एग्जांपल्स। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मेलिटी ये बताती है कितने नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन होता है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन हमारा किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट है इसके कितने अमाउंट डिजॉल्व है टोटल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये बताती है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ये रिप्रेजेंट किसी की जाती है? कैपिटल एन से। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म आया है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अ सॉल्यूट, weight of a solute divided by equivalent of equivalent weight of solute, equivalent weight of solute, equivalent weight of solute। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम रिप्रेजेंट करें डब्ल्यू से तो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा ई। ये क्या होता है हमारा? ई इक्वल टू क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? डब्ल्यू बाई ई, डब्ल्यू बाई ई। अगर इस फॉर्मूले को हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकला? डब्ल्यू बाई ई। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? डब्ल्यू बाई ई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में रख देंगे? वी में। इसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे वी से। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई इंटू वी। ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला, जब हमारा वेट और इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो। ये उस टर्म में ये उस टर्म में हम नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये तो सारी बात हो गई हमारी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की। अब यहाँ एक और टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट सेम होता है एज मोलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर वेट की तरह सेम होता है, बट इसमें क्या होता है? एक करेंसी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मतलब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर निकालें तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। अब ये एन क्या होता है? एन क्या होता है हमारा? वैलेंसी फैक्टर। एन होता है वैलेंसी फैक्टर। सपोज यहाँ पर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जैसे यहाँ पर दे रखा है वैलेंसी फैक्टर के बारे में। सपोज कोई एसिड है हमारा, जैसे हमने ले लिया HCl। HCl का हमें इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास और डिवाइडेड बाय क्या? एन फैक्टर, एन यानी कि वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मोलर मास कितना होता है HCl का? 35 या 36 समथिंग होता है। 36 या 35 होता है, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है। एन क्या होता है? एन वो नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस सिस्टम को, मतलब कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। मतलब आयनाइजेशन में जब जाएगा तो किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। मतलब एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है या सिस्टम को H प्लस एक हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? मोलर मास M इज डिवाइडेड बाई 1। तो यह क्या हो जाएगा? M। तो M इसमें जितना जो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें H2SO4 की, देखिए यहाँ पर दिखा गया है, ये जो H2SO4 है इसमें क्या होगा? जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 2। तो यहाँ पर मोलर मास डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। H2SO4 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2 करनी पड़ेगी। इसके अलावा सपोज हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया NaOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिप्लेसेबल ओ कितने OH जो होंगे वो रिप्लेसेबल होंगे, या मतलब आयनाइज होने के बाद ये सिस्टम को कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा? तो क्या होगा? एक ही देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा तो M डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1। तो इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा M। मतलब जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो ये तो बात हो गई इसके वैलेंसी फैक्टर की। अब एक एग्जाम्पल से नॉर्मेलिटी को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml एक्वस सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या है? हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। और क्या दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NaOH क्या है? वाटर में डिजोल्व है। तो NaOH क्या हो गया? यहाँ पर सॉल्यूट हो गया। तो वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है? यानी कि स्मॉल w की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। W इज इक्वल टू Na, ओ सॉरी,
W इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 5 ग्राम्स, 5 ग्राम। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है यानी कि V दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन का, वो दे रखा है 250 ml। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर्स में, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 लीटर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का वो लीटर्स में है। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है W/E इंटू वी। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, W है, V है, मगर E नहीं, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना पड़ेगा। हमारा सॉल्यूट क्या है इसमें, NaOH, NaOH। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन, यानी कि वैलेंसी फैक्टर। ये सिस्टम को कितने OH माइनस दे सकता है, तो ये अगर आयनाइज होगा तो किस में होगा, Na प्लस और OH माइनस। ये क्या कह रहा है, सिस्टम को सिर्फ OH वन, एक ही OH माइनस आयन देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलर मास इज वन अपॉन वन। तो अब NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा NaOH है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक है हमारा सोडियम, एक है हमारा ऑक्सीजन, एक है हमारा हाइड्रोजन। तो सोडियम का कितना होता है मॉलिकुलर वेट, ये हो गया 23, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया 1,369 यानी कि 40। ये हमारा कितना हो गया 40, यानी कि इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या निकला है, ई की वैल्यू निकाल आई हमारी 40। तो सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डब्ल्यू हमारा कितना दिया है यहाँ पर 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कितना निकला है 40, इंटू जो हमारा वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन में वो है 0.25 लीटर, 0.25 लीटर। तो जो हमारा आंसर आ गया है वो क्या आ गया है हमारा 0. ये हमारा आएगा, ये यहाँ पर जो आंसर आएगा 0.5, 0.5 नॉर्मल। ये क्या हो गया 0.5 नॉर्मल, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ऐसे आपने देखा कि कैसे हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करा और किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।